अभी जो प्रैक्टिस करते हैं ना, आज डर लग रहा था। हाँ, टेस्ट देने में डर नहीं लग रहा था? प्रेशर था दिमाग पे जो टेस्ट दे रहे हैं। आपका जब चेस्ट नंबर बुलाया जाता था तो धड़कन बढ़ता था, शरीर ढीला पड़ता था। हाँ, जब यहाँ लाइन पे खड़े हुए थे और सर जब बोलने वाले थे रेडी स्टार्ट गो, तो शरीर ढीला पड़ रहा था। हाँ, इधर थोड़ा अजीब सा कंपन, थोड़ा सा टाइम के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस, ऐसा फील हुआ था जो कृष्णा या कोई आपसे आगे भाग रहा है तो उस समय बीच बीच में आपको एक झटका लगता हो, अरे वाह, ये झटका लगता हो। कोई भी आगे अगर आपके जा रहा है तो ऐसा लगता था। वो हर झटका, वो हर वाइब्रेशन, वो हर थिंकिंग आपको कमजोर करता है, आपके मनोबल को गिराता है, आपका जो क्षमता है उसको लिमिट करता है। ठीक है, और यहां जो हुआ, यहां तो एसीआर का टेस्ट था ना, वहां जिंदगी का टेस्ट होने वाला है। वहां बहुत प्रेशर रहेगा। यहां फेल हो गए तो चलो सर नेक्स्ट टेस्ट लेंगे, उसमें हम बेस्ट परफॉर्म करके सर को सेटिस्फाई कर देंगे। लेकिन वहां अगर फेल हो गए तो मन में रहेगा तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा जिंदगी में। ऐसा है कि नहीं? वहां जब आपका चेस्ट नंबर बुलाया जाएगा ना, तो उस समय बहुत ढंग का प्रेशर आपको आएगा। पहला प्रेशर वो टेस्ट का प्रेशर रहेगा। कमर सीधा करके बैठे। कौन सा प्रेशर? टेस्ट का। दूसरा कैरियर का, जो अब मेरा क्या होगा। तीसरा परिवार का, जिस परिवार ने सपना सजाया कि अब मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा भाई अब वर्दी ले लेगा, अब उसके जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगा, उसका भी प्रेशर रहेगा। अगला प्रेशर रहेगा आपके पड़ोसियों का, जो अभी तक आपको ताना मार रहे हैं और अब मौका है आपको उस ताना से मुक्त होने का, उसका भी प्रेशर रहेगा कि फलनामा के बेटा, फलनामा के बेटी सो एंड सो सुनने को मिलता है। तो मौका रहेगा उस समय उस प्रेशर, उस उल्हन से उबरने का। वो केवल आप नहीं सुनते हैं, आपके परिवार वाले भी सुनते हैं ना जी। टेस्ट का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, पड़ोसी का प्रेशर और दोस्तों का प्रेशर। अभी जो दोस्त लोग हैं, जो जान रहे हैं, जो मेरा दोस्त 12 लाख में से सेलेक्ट होके 60,000 में से है, उस दोस्तों के पास आप जा नहीं पाओगे, कॉल उठा नहीं पाओगे, फेसबुक पे अपडेट्स नहीं कर पाओगे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाओगे। इसका भी प्रेशर आएगा, ये सारा प्रेशर। उसके बाद वर्दी वाले, वहाँ जो टेस्ट लेने वाले लोग रहेंगे वर्दी में, उन लोगों का जो प्रोटोकॉल्स रहेगा उसका एक अलग प्रेशर। इन सब प्रेशर में आपको टेस्ट देना है। समझ रहे हैं इस चीज को? आप प्रैक्टिस में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका फिजिकल मजबूती है, शारीरिक मजबूती है। लेकिन आप टेस्ट में अगर बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, देन यू आर मेंटली स्ट्रांग एंड यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग टू फेस दिस क्रिटिकल सिचुएशन। आपको केवल शरीर से मजबूत होने से काम नहीं चलने वाला है,
आपको मानसिक रूप से मजबूत होना उतना ही जरूरी होगा जितना शारीरिक रूप से मजबूत होना है। कमर सीधा करके, कहाँ खोए हुए, समझ रहे हैं? मत सोचो उतना, सब होगा पॉजिटिव। ये मैं श्योरिटी देता हूं, इस बात का 100% श्योरिटी देता हूं कि यहां जितना प्रेशर आपको दूंगा, यहां जितना प्रेशर आप फील करेंगे, उससे कहीं कम प्रेशर आप वहां फील करेंगे। इसका मैं श्योरिटी देता हूं, इसका एक्सपीरियंस है। बच्चे आ रहे थे आप लोगों के पास, BSSC वाले, वो लोग भी अपने प्रेशर के बारे में कुछ बता रहे थे, जो वहां हमको पता ही नहीं चला, जो सर हम टेस्ट भी दे रहे हैं, हमको लगा ACR के ग्राउंड में ही है, ऐसा बात सुनने को मिला था। हाँ, वो मैं फील कराऊंगा आपको। जो आप ACR के ग्राउंड में ही है, मैं रहूं या ना रहूं वहां, लेकिन आपको ये फील जरूर होगा कि मन्नू सर वहां है। और वो फीलिंग आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। मैंने आप लोगों को कई बार एग्जांपल दिया है कि जब एक खतरनाक कुत्ता रात के अंधेरे में आपके पीछे दौड़ता है, भले ही आप फिजिकली उतने स्ट्रांग हो ना हो, आपका मेंटल स्ट्रेंथ आपको मैक्सिमम स्पीड दिला देता है, दिलाता है। कुत्ता से बचने के लिए भागते हो ना, वो क्या रहता है? That is your mental strength, not only your physical strength. Clear? अब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इस चीज को मैं समझाता हूं। अगर आप मेंटली वीक हैं तो, अगर आप मेंटली वीक हैं, कई बच्चे ऐसा अनुभव किए होंगे कि जब उनको हाई जंप करने जाना है तो कोई पहले स्टंप करके टेक ऑफ कर गया, ऐसा हुआ है? कोई बहुत ज्यादा पास आ गया, किसी को वो पाइप जो लगा हुआ था उसको देख के डर लगने लगा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ था ना? किसी को संतोष सर को देख के डर लगने लगा, किसी को हम यहाँ चेयर लगा के बैठे थे इससे डर लगने लगा, ऐसा हुआ था? प्रॉपर प्लेस ऑफ टेक ऑफ, प्रॉपर स्पीड, कई पॉइंट्स भूल जाते हैं जब आप प्रेशर में रहते हैं। कमर सीधा करके बैठ जाओ यार, जवानी में बुढ़ापे का आनंद मत लो, अभी बाकी है उम्र, ठीक है? ये दिक्कतें आएंगी हाई जंप में। आप भले ही प्रैक्टिस में 56, 58 करते हो, लेकिन यहाँ क्या होता है, आप अगर 5 इंच पहले भी टेक ऑफ कर लिए या 5 इंच बाद भी, तो आप या तो पाइप को लेके जाएंगे या पाइप के ऊपर गिरेंगे। क्या ऋतु, हुआ था ऐसा? हाँ, हुआ था? सेम ऐसा ही हुआ था ना? सेम होता है दौड़ में। मैंने समझाया कि आगे कोई निकल रहा है, जितना लड़का आगे निकल रहा है उतना आप डिमोरलाइज होते जा रहे हैं और उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ था। 5 नंबर, it's not only your body which plays the role. Your body is controlled by your mind. This plays the vital role. कभी कभी बेहोश होने वाला लोग भी मोटिवेटेड होके चल देता है। It's his mind. वो हार्मोन्स जो है वो आपके मसल्स को, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो आपके मसल्स को, जो एक्टिन और मायोसिन जो मैं पढ़ाया था, उसको ढीला ही छोड़ देता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, उसको मजबूत पकड़ नहीं बनाने देता है, वो नर्व्स जो है, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिजिकली धीरे धीरे आप लोग बेहतर हो रहे हैं। अब जो आपका टेस्ट होगा, एक पता नहीं कब होगा, वो कैजुअल टेस्ट होगा। अभी के रिपोर्ट को और उस कैजुअल टेस्ट के रिपोर्ट को, ये सीरियस टेस्ट था, अगला जो टेस्ट होगा वो कैजुअल टेस्ट होगा।
उस टेस्ट के रिपोर्ट को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो कैजुअल टेस्ट में जो रिपोर्ट है वो सीरियस टेस्ट के रिपोर्ट से बेहतर है, क्योंकि उसमें स्ट्रेस हार्मोन बहुत कम निकला, डर कम था, हम नहीं थे। ठीक है, हम लोग जो योग करा रहे हैं उस योग में प्रॉपर ईमानदारी बरतें, वही चीज आपको मेंटल स्ट्रेंथ देगा। और अब टाइम टू टाइम, अब आप लोगों का जब फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ लेवल पे आ रहे हैं तो अब टाइम टू टाइम इससे भी ज़्यादा सीरियस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। इसका फायदा है कि नहीं? फायदा है। इससे भी ज़्यादा सीरियस टेस्ट जब ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे तो आपको ये टेस्ट बहुत ही फैमिलियर हो जाएंगे। आप इस टेस्ट को देने में कंफर्टेबल फील करेंगे और वही कंफर्ट जोन आपको वहाँ फील होगा जब आप वहाँ टेस्ट देंगे। वैसे में आपका मेंटली मजबूत हो जाएंगे, वो हम पे छोड़ दीजिए। यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग फॉर दैट। आपको मानसिक रूप से मजबूत करना मेरा काम है। फिजिकली आपको मजबूत होना आपका और हमारा प्रशिक्षण और आपका परिश्रम। ठीक है, आपका मकड़ागिरी एकदम नहीं होना चाहिए और सिंसियरिटी होना चाहिए। यू शुड मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन ओवर हियर इन एवरी वर्ड। आप लोगों को जो पनिशमेंट दिया जाता है दैट इज नॉट ओनली टू हरास यू, टू इम्प्रूव योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स। आपको पनिशमेंट दिया जाता है बहुत ढंग का, कभी बैंड करा दिया गया, कभी डड्डू चाल, कभी कुछ कराया जाता है। वो आपको हरास करने के लिए नहीं, किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। आपको वर्किंग कराया जाता है। वो 200 में जो लेबर रहेगा ना, भर दिन में अच्छे से वर्किंग कर लेगा टू मेंटेन, टू टोन अप बॉडी। आप हिलते डोलते रहेंगे, बॉडी मसल्स जाम नहीं होगा। इसलिए कभी कभी स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी से पहले वर्किंग कराया जाता है। ठीक है, सबका एक साइंटिफिक पैटर्न तैयार किया गया है इस ट्रेनिंग में। कुछ भी फालतू नहीं है, कुछ भी ऐसे वैसे नहीं है। और जिसके दिमाग में ऐसा वैसा है, गो बैक। आइदर गो हार्ड और गो बैक, उधर लिखा है ना। या तो यहां कठोर हो जाओ, नहीं तो घर जाओ। क्लियर है? और सब खुश? अभी के आज आपका पहला सीरियस टेस्ट था विथ लिटिल प्रोटोकॉल्स। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस टेस्ट में आप लोगों का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, ये मैं जानता हूँ। इस चीज़ को लेके अभी से अब मेंटली डिमोरलाइज नहीं होना है। वो मैं ऑलरेडी रिजल्ट जानता था, वो डाउन होना ही है। ठीक है, खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है, एंड यू कैन डू, यू कैन। सब लोग बोलेंगे यस आई कैन। हु कैन डू? आवाज नहीं आया, गर्दनी भाग तक जाना चाहिए। यस यस, यही जोश उधर रहना चाहिए, हिला के आना है उधर। ठीक है, दिखा देना है। हम लोग मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से मजबूत होके जाएंगे। मुझे भरोसा है इसमें से एक भी लड़का रिजेक्ट नहीं होगा, पक्का। मुझे भरोसा है आप पे। आपको भरोसा रहना चाहिए अपने आप पे, है कि नहीं? पक्का? ओके।